प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस बाल कांड चौपाई 306। देखिए, जब बारात जनकपुर में पहुंच जाती है तो उन्हें लिवाने के लिए राजा जनक दूतों को भेजते हैं और सीधी सबसे आयसु अकनी गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। श्री राम जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां वहाँ जनवासा था, वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास के लिए वहाँ पर पहुँच गई। यानी जब श्री रामचंद्र सीता जी ने सुना कि बारात जनवास में पहुँच गई है तो उन्होंने सभी सिद्धियों को आदेश दिया कि जाकर उनकी अगवानी कीजिए और सभी सिद्धियां वहाँ पर पहुँच गई जहाँ पर बारात ठहरी थी। निज निज बास बिलो की बराती, सुरमुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु कहु न जाना, सकल जनक कर कहीं बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ के देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं, यानी कि इतनी वहाँ पर सब सुविधा से युक्त, इतनी सुंदरता कि सब के सब जनक जी की तारीफ प्रशंसा कर रहे हैं। सिए महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय है तू पहचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय अति आनंद समाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हो गए। पिता दशरथ जी के आगमन का समाचार सुनकर दोनों भाई बहुत ही आनंद से भर गए। सकुचे कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचू मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच वश में गुरु विश्वामित्र से कह नहीं पाते, लेकिन मन में उनके पिता से के दर्शनों की लालसा है। विश्वामित्र ने उनको देखकर वो समझ गए कि अब ये पिता से मिलने चाहते हैं। तो जब उन्होंने उनकी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत ही संतोष हुआ। हर्षी बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहाँ दशतु जनवासे, मनु सरोवर तके प्यासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। यानी जब उन्होंने देखा कि संकोच वश कुछ कह नहीं रहे हैं, विश्वामित्र जी समझ गए संकोच वश मुझसे कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिता से मिलने की इनको लालसा है, तो उन्होंने उन्हें प्रेम वश होकर हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया। नेत्रों में उनके जल भर आया और वे जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे को और लक्ष्य करके चला हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चौपाई 307। भूप बिलो के जभी मुनि, आवत सुनर समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था सीरित। जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को अपने पुत्रों के साथ आते देखा तो वे हर्षित होकर चले और उनको के मन में ऐसी था थी जैसे समुद्र के अंदर होते पुत्रों से मिलने के लिए। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा, कौशिक राज लिए उरलाई, कहीं आशीष पूछी को सुलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार प्रणाम किया और फिर उनकी कुशल पूछी। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। पूरी दंडवत करत दो भाई, देखी नरपति उर सुखु न समाई, सुत ही लाए दुसे दुख भेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम, दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाता नहीं था। उन्होंने उनको हृदय से लगा लिया और दूसरे दुख को मिटाया, जैसे ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ मानो कि
प्राणहीन शरीर में प्राण वापस आ गए। दोनों भाइयों को देखकर दशरथ जी को ऐसा लगा कि इनके शरीर में प्राण वापस आ गए हों। पुनि वशिष्ठ पद शीर तिरुनाए, प्रेम कुंदित मुनिवर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दुह भाई, मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में दोनों को हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने जब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। फिर उन्होंने पहले वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, उनके चरणों में सिर नवाया और फिर सभी ब्राह्मण जो वहाँ उपस्थित थे उन्हें प्रणाम किया। तो सभी ब्राह्मणों ने उन्हें मन भाए आशीर्वाद दिए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखी तो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। लक्ष्मण जी भी पूरे प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ वे भी दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न से मिले। चौपाई 307 का हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम